के श्री विठ्ठल को भक्तों से माऊली यानी माँ कहा जाता है, लेकिन उसी मंदिर के प्रांगण में एक स्वतंत्र महल अर्थात एक अलग सा गर्भगृह जो है, जहाँ विराजमान है आदि माता जगत जननी रुक्मिणी। सामान्यतः हिंदू मंदिरों में देवी देवता पति पत्नी रूप में एक ही सिंहासन पर साथ विराजते हैं, किंतु पंढरपुर की विशेषता यह है कि यहाँ श्री विठ्ठल और माता रुक्मिणी अलग अलग मंदिरों में स्थित है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक मर्म छिपा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस जमाने के रिवाजों के अनुसार द्वारका में भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी। एक बार माता रुक्मिणी को लगा कि भगवान का प्रेम उनके प्रति कम और अन्यत्र राधा या गोपियों के प्रति अधिक है। यह बात उनके हृदय को स्पर्श कर गई और वे रुठकर द्वारका छोड़ दिंडीवन अर्थात वर्तमान पंढरपुर में आकर तपस्या करने लगी। जब भगवान उन्हें मनाने यहाँ पहुँचे तो उनके साथ रहने लगे। क्योंकि माता रुक्मिणी यहाँ तपस्विनी के रूप में आई थी, इसलिए पंढरपुर में उनका स्वतंत्र भव्य मंदिर है ऐसा माना जाता है। वे यहाँ विठ्ठल के पीछे या अगल बगल में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आज जब हम नारी शक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर स्वयं को आधुनिक मानते हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि माता रुक्मिणी ने सदियों पहले ही अपने जीवन से यह संदेश संसार को दिया था, जिसे हम देखकर भी अक्सर अनदेखा ही कर देते हैं। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माँ रखुमाई अर्थात रुक्मिणी माता संतों की दृष्टि में मातृत्व भाव की चरम सीमा है। यदि विठ्ठल प्रेम का सागर है तो रुक्मिणी माता उस सागर की शांति और गहराई है। भक्त विठ्ठल के पास आज भी अपनी मांगे लेकर जाते हैं, पर माता रुक्मिणी के पास वे अपना दुख हल्का करने पहुँचते हैं। सभी संतों ने माता रुक्मिणी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का प्रसिद्ध रूप वर्णन अभंग विठ्ठल रुक्मिणी के सगुण स्वरूप का ऐसा चित्र खिंचता है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवनिया तुळसी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची रूप अर्थात वह स्वरूप अत्यंत सुंदर है जो ईंट पर खड़ा है और जिसके दोनों हाथ कमर पर है। गले में तुलसी की माला और कमर पर पीतांबर सुशोभित है। यही रूप मुझे निरंतर प्रिय लगता है। संत नामदेव महाराज की रचनाएं भी उसी गहराई के भावों को व्यक्त करती है। विठ्ठल रखुमाई दोन्ही उभी जगदीश्वरी भक्तांच्या कैवारी पंढरपुरी अर्थात विठ्ठल और रखुमाई दोनों ही साक्षात जगदीश्वर है, जो पंढरपुर में अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए युगों युगों से खड़े हैं। रुक्मिणी स्तुति में माता रुक्मिणी को साक्षात लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। उनके पूजन में यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कांचन वर्णाम कनक प्रभाम सर्वलक्षण संपन्नाम लक्ष्मी स्वरूपिणीम देवीम रुक्मिणीम प्रणमाम्यहम। जिनका वर्ण तपे हुए सोने के समान है, जिनकी आभा स्वर्ण जैसी दिव्य है और जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है, ऐसी लक्ष्मी स्वरूपिणी माता रुक्मिणी को मैं प्रणाम करता हूँ। विठ्ठल भक्ति के सागर में संत ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर संत चोखामेला तक सभी संतों ने माता रखुमाई को विश्व जननी माना है। संतों की दृष्टि में विठ्ठल यदि बाप यानी पिता है तो रखुमाई माँ है यानी हम सभी की माँ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, बाप रखुमा देवी वरू विठ्ठल सुखाचा तेणे हा निवविला ताप त्रिविध देहाचा। मतलब माता रुक्मिणी के स्वामी विठ्ठल सुख के सागर है, जिनकी कृपा से देह के तीनों ताप शांत हो जाते हैं। संत नामदेव जी ने विठ्ठल और रखुमाई को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखा है। विठ्ठल माऊली रखुमाई माऊली भक्तांची साऊली पंढरपुरी युगे 28 विटेवरी उभी वामांगी शोभली रखुमाई अर्थात विठ्ठल और रखुमाई दोनों ही माँ हैं, जो पंढरपुर में भक्तों के लिए शीतल छाया बनकर खड़े हैं। संत जनाबाई ने माता रुक्मिणी को ममतामयी माँ माना है। रखुमाईच्या घरा विठ्ठल पाहुणा भक्तीचा हा दाणा पेरी येला जनी म्हणे माता रुक्मिणी सोज्वळ करील कृपाळू लेक रासी। इसका मतलब है माता रुक्मिणी के घर में विठ्ठल अतिथि बनकर आए और यहाँ भक्ति का बीज बोया। जनी कहती है, यह पवित्र माता अपने बालक
तक पर अवश्य कृपा करेंगी। संत एकनाथ महाराज ने भी माता रुक्मिणी की ऐसी ही महिमा गाई है। रखुमाईचे द्वारी उभा पांडुरंग, भक्तांचे अभंग गात असे। आदि माया शक्ती उभी ते साजिरी, भक्तांच्या कैवारी रखुमाई। और संत तुकाराम महाराज और एक अभंग में कहते हैं, विठ्ठल विस्तारला रखुमाईच्या गुणे, भक्त हे पाहुणे आले घरा। इन अभंगों का सार यही है कि विठ्ठल तक पहुँचने का मार्ग रखुमाई से होकर जाता है। वारकरी संप्रदाय में कोई भी कीर्तन या भजन विठ्ठल रखुमाई के जयघोष के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। संतों ने सिखाया कि रुक्मिणी केवल कृष्ण की पत्नी नहीं, बल्कि वह करुणा है जो भगवान को भक्तों के द्वार तक खींच लाती है। विठ्ठल के मुख्य मंदिर के पीछे स्थित माता रुक्मिणी का मंदिर दर्शन यात्रा को पूर्णता देता है। माता को सुहाग की देवी माना जाता है। उनके नाक की नथनी और कमरबंद विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। कहा जाता है कि श्री विठ्ठल भक्तों के साथ नाचते गाते हैं, पर माता रुक्मिणी साक्षी भाव से सब देखती है और भक्तों की प्रार्थनाएं श्री विठ्ठल तक पहुंचाती है। माता रुक्मिणी केवल साथ निभाने नहीं आई, वे अद्वैत का प्रतीक बनकर आई है। पंढरपुर में विठ्ठल यदि पिता है तो रुक्मिणी माता और विठ्ठल रखुमाई का जाप स्त्री पुरुष तत्व की समानता की वंदना जो है। माता रुक्मिणी का शांत मुखमंडल भक्तों को सिखाता है कि जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, भीतर की तपस्या और गरिमा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल रखुमाई, जय हरि विठ्ठल।